उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी 2024 से आज 2025 में प्रवेश कर रहे हैं। मन में बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा ये वर्ष व्यतीत हो गया। प्रभु से थोड़ा पीछे कुर्सियां लगा देते। हैबोवाल श्री संत गुरु जी महाराज के प्रधान जी और सभी कार्यकारिणी के सदस्य आज उपस्थित हुए। नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। हम इस वर्ष वो कार्य करेंगे जो हम पिछले साल कुछ छोड़ कर आए। कुछ काम ऐसे थे हमें करने थे, कर नहीं पाए। कुछ मजबूरियां हो गई, कुछ परिस्थितियां हो गई। लेकिन जब हम नए वर्ष में प्रवेश करते हैं तो अपने दिल और दिमाग में वो सभी बातें नोट करते हैं कि इस वर्ष कुछ अच्छा करना। जैसे आज हमारी सभा में काउंसलर सुखदेव बाबा जी भी आए हुए हैं। इन्होंने अभी पिछले दिनों में विजय प्राप्त की। इनके मन में सोच होगी कि मुझे इस वर्ष वो कार्य करने हैं जो मैं पिछले साल नहीं कर पाया। होता है, सभी के विचार होते हैं। अगर नियति, समय, परिस्थितियां साथ दे दे तो इंसान वो सब कुछ कर गुजरता है। लेकिन बंधुओं, इसके साथ साथ प्रभु महावीर आपको और भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं। वर्ष आया चला गया, सिर्फ एक वर्ष ही नहीं गया। आप में से कोई 40 साल, कोई 45 साल, कोई 50, कोई 60, कोई 70 का भी होगा। ये सोचो, हमारी जिंदगी के कितने वर्ष चले गए और हमने अपनी जिंदगी के इतने वर्षों में किया क्या? सिर्फ खाया, पहना, अच्छे से अच्छे हमने अपने लिए सोचा, अपना अच्छे से अच्छा घर बनाया, अच्छे से अच्छे रोज वस्त्र खरीद के लाए, अच्छे से अच्छा भोजन किया। लेकिन क्या कभी हमने इस आत्मा के बारे में सोचा? अगर नहीं सोचा तो जो साल आ रहा है ये भी बीत जाएगा। फिर 31 दिसंबर आएगी, फिर 31 दिसंबर को आप किसी तरह से वो हल्ला शोर मचाएंगे, 1 जनवरी को फिर सेलिब्रेट करेंगे। करते करते बंधुओं कितने साल व्यतीत हो जाएंगे। कभी कभी सोचते हैं लो जी दिसंबर भी निकल गया, जनवरी आ गई। लेकिन इस जनवरी में हम एक नई शिक्षा लेकर जानी है कि जो हमने पूर्व सालों में नहीं किया, हमें वो करना है। क्या कमी रह गई थी पूर्व वर्षों में? हमारी तपस्या में, हमारे जप में, हमारी साधना में। अगला वर्ष किसने देखा? 2025 तो हमारे जीवन में आ गया, लेकिन 26 किसने देखा? प्रभु तो कहते हैं पद का भी भरोसा नहीं है, लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमने 25 में प्रवेश किया। ये भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा। एक दूसरी बात और ध्यान में रखना, हमेशा ये चिंतन करना 26 में जो आने वाला 26 है उसके लिए हमें तैयारी अभी से करनी है। जो बीत गया 24 उसमें आप बहुत कुछ छोड़ कर आए। कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके अपने थे, लेकिन कुछ बात हो गई, कुछ मनमुटाव हो गया, वो रिश्ते 2024 में छूट गए। उनको आप साथ नहीं लेकर आए और वो 26 तक भी आप साथ नहीं लेकर जाओगे। कई बार हम किसी को कह देते हैं भैया जरा उसको फोन लगाना, जानते हो सामने से क्या जवाब आता है? महाराज जी उससे करवा लेना, मेरी ना उससे बोल चाल बंद।
ऐसे जवाब आता है कई बार। कमाल हो गया, साल पर साल व्यतीत हो गए, महीनों पर महीने व्यतीत हो गए, बोलचाल बन रहा है। कल्पना करके देखिए, यदि हमारी मृत्यु हो जाए तो ये बोलचाल सिर्फ इसी जन्म तक नहीं, अगले अगले जन्मों में भी बंद हो जाएगी। फिर हमारी कहानी भी जैसे भगवान पार्श्वनाथ और कमठ की कथा, वैर परंपरा 10 जन्मों तक चलती रही। भद्रभाव और वराहमिहिर की कथा जो आप सुन रहे थे, किस तरह अगले जन्मों तक चलती रही। हमारी भी कहानी फिर यूं ही जन्मों जन्मों तक चलती रही। किससे विरोध, कैसा विरोध, कैसी नफरत, कैसा द्वेष, चिंतन करके देखिए। जिंदगी है कितने दिनों की, हम किससे बोलना छोड़ रहे हैं? क्यों अपने मनों में इतना कचरा रख रहे हैं? जन्मों जन्मों का कचरा पहले ही हमारे दिल में, दिमाग में, आत्मा में भरा पड़ा है, और हर साल एक नए कचरे की गठड़ी फिर अगले साल लेकर आगे बढ़ जाए। घर में कूड़ा हो जाए अच्छा नहीं लगता, खाने में कूड़ा निकल जाए खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे दिल और दिमाग में कितना कूड़ा भरा होगा, जरा इस बात पर विचार जरूर करना। भगवान कहते हैं यदि हमारे से किसी का मन मुटाव है, तुरंत क्षमा याचना करो, मन मुटाव खत्म करो। अगर तुरंत नहीं कर सकते तो 15 दिन पक्षी का समय आपको दिया है, पक्षी पर नहीं कर सकते महीने का समय दिया, वो भी नहीं कर सकते संवत्सरी का समय दिया, लेकिन जब संवत्सरी पर भी नहीं करते, साल व्यतीत हो गया, नव वर्ष का समय दिया। और अगर नहीं कर सकते बंधुओं, अनंतानुबंधी कषाय हमारे भीतर में पैदा हो जाते हैं, फिर तो जन्मों जन्मों तक। जैसे गजसु कुमार मुनि ने, गजसु कुमार मुनि की आत्मा ने कब 99 लाख भव पहले अपने मन में कूड़ा रखा था, उसने जिसको सताया था उसने अपने मन में 99 लाख भव पहले सोमिन ब्राह्मण ने कूड़ा इकट्ठा किया, और वो 99 लाख भव बार गस्सु कुमार मुनि से बदला लेकर तब उसको शांति मिली। कब तक हम बदले की आग में यूं ही जलते रहेंगे? कब तक? फिर वर्ष आया या नहीं आया, इसका कोई औचित्य नहीं रहता। बंधुओं, नव वर्ष हमारे लिए मंगलमय तभी होगा जब हम दूसरों के लिए मंगल की कामना करें, सुख की कामना करें, हमेशा प्रभु से ही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे भी अपनी जैसी सहनशीलता देना, जैसे आपने संगम पर क्रोध नहीं किया, ग्वाले पर क्रोध नहीं किया, चंड कौशिक पर क्रोध नहीं किया, मुझे भी ऐसी क्षमता। क्यों मैं इन क्रोध की गठड़ी को, क्यों मैं इस कचरे को, कौन सा कचरा? क्रोध का, राग का, द्वेष का, अभिमान का कचरा अपने दिल और दिमाग में इकट्ठा कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अभी गली में गए एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता चलता है किसी का। लेकिन ये वैर परंपरा जन्मों जन्मों से चलती रही। क्यों नहीं हम इस वैर परंपरा को खत्म करके हल्के हो जाए? हमारी आत्मा तो पहले से ही बहुत भारी है, और यदि इसे हल्का करना है तो उसके लिए बंधुओं प्रयास आपको स्वयं को करना होगा। बड़ा सुंदर कहा है,
पर लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। जय जय जिनवाणी महावीर की वाणी। जय जय जिनवाणी महावीर की वाणी। नए वर्ष पर क्षमा का कुछ यूं भाव जगाए। क्षमा करे और क्षमा को मांगे मन महकाए। बधाई हो कि फॉर्मेलिटी में क्या रखा है। सबको बधाई देते हो ना। आज आप सबको व्हाट्सएप मैसेज कर चुके होंगे, बधाई हो बधाई हो। जो भी मिलेगा उसको भी बधाई दोगे, वो भी आपको सेम टू यू कह देगा। बस फॉर्मेलिटी खत्म हो गई। अगले दिन फिर वही डिशुम शुरू, अगले दिन फिर वही गुस्सा मुक्ति शुरू, अगले दिन फिर वो गाली गलौज शुरू हो जाएगा। क्या अच्छा है फॉर्मेलिटी। ये फॉर्मेलिटियां बनो आत्म कल्याण के लिए सही नहीं है। कब तक अपने ऊपर दूसरा मुखौटा लगाए घूमते रहोगे? कब तक घूमते रहोगे? कितने वर्ष हो गए मुखौटे पे मुखौटा बदलते हुए। इंसान कहता है, आजकल एक ट्रेंड चला है, कहते भाई साल बदला हम नहीं बदले। और ये नहीं पता चलता इंसान गिरगिट से भी जल्दी बदलता है। गिरगिट तो रंग देखकर बदलता है, लेकिन इंसान तो कोई रंग देखकर भी नहीं बदलता। यहाँ कुछ है, सामने कुछ है, पीछे कुछ है, दाएं कुछ है, उससे जल्दी तो कोई बदलता ही नहीं। कहते हैं गिरगिट ने भी आत्महत्या कर ली इंसान को बदलते हुए देखकर, कि अभी तक तो मैं ही मशहूर था कि गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन आज पता चला कि मुझसे भी जल्दी रंग बदलने वाला इंसान इस दुनिया में मौजूद है। बधाई हो कि फॉर्मेलिटी में क्या रखा है। रूठ गए हैं जो दिल उनको आज मनाए। आगे आए गले लगाए कहती है क्षमावाणी महावीर की वाणी। जय जय जिनवाणी महावीर की वाणी। जय जय जिनवाणी। छोड़ो बीती बातें, बीती बात पुरानी। छोड़ो बीती बातें, बीती बात पुरानी। नए वर्ष पर लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। जय जय जिनवाणी महावीर की वाणी। जय जय जिनवाणी महावीर की वाणी। बंधुओं, कहते हैं एक बार एक व्यक्ति ने कोर्ट में केस किया, और केस ये था कि मेरे पड़ोसी ने मुझे गैंडा कहा। गुस्से में आकर लड़ाई करते हुए उसने मुझे गैंडा कहा कि तू है क्या गैंडा था, और मैं उस पर मानहानि का केस दर्ज करता हूं। अब दोनों आमने सामने अदालत में पेश हो गए। जिसने कहा था वो भी पेश किया गया, और जिसको कहा था वो भी सामने खड़ा हुआ। जज ने पूछा, भाई साहब आपने केस किया मानहानि का, किस व्यक्ति ने आपको गैंडा कहा? हाँ जी बिल्कुल, इसने मुझे गैंडा कहा। पड़ोसी से पूछा, आपने क्यों कहा? कहते थे मुझे तो याद नहीं मैंने कब कहा था, मुझे तो याद नहीं कब हमारी बातचीत हुई होगी इस विषय पर। कहते हाँ जी बताओ जी कब कहा था? कहते 15 साल पहले कहा। कहते 15 साल पहले कहा था और आप केस आज कर रहे हो? कहते जी 15 साल पहले मुझे यही नहीं पता था गैंडा किसको बोलते हैं। कहते फिर अब कैसे पता चला? कहते 3 दिन पहले मैं अपने बच्चों के साथ जू देखने गया हुआ था। जू में वो गैंडा था इतना बड़ा। कहते जी मेरे बच्चे कहने लगे, देखो पापा गैंडा। मैंने देखा गैंडा ऐसा होता है? उन्होंने कहा हाँ पापा ऐसा होता है। तब मुझे याद आया मेरे पड़ोसी ने 15 साल पहले मुझे गैंडा कहा था, बस मैंने आकर मानहानि का केस दर्ज कर दिया। जज भी माथा पकड़ कर बैठे। कैसे कैसे केस आ जाते हैं। कल्पना करके देखो, 15 साल पहले क्या खाया था याद नहीं, क्या पहना था याद नहीं, कहाँ घूमने गए थे याद नहीं, 15 साल पहले उस साल क्या क्या किया था कुछ भी याद नहीं।
लेकिन 15 साल पहले सामने वाले व्यक्ति ने मुझे ये बात कही थी और इस बात को मन में बिठाकर 15 साल से बोलचाल जरूर बंद है। जितनी अच्छी बातें थी भूल गए। रोज प्रवचन में आते हैं और अगले दिन पूछो, हाँ जी भाइयों कल कौन सी कहानी पढ़ रहे? महाराज जी आप ही बता दो ना, कहानी भी आप सुना रहे हो, बता दी आप ही तो। पता नहीं महाराज जी कौन सी कहानी पढ़ रहे। लेकिन उसी प्रवचन सभा में यदि कोई खड़ा होकर जोर से एक बार गलत बोल दे तो वो पूरे वर्षों व्यतीत हो जाने के बाद भी दिल और जहन में याद रहते हैं। महाराज जी आपको पता उस व्यक्ति ने ये बात कही थी और कितने साल हो गए देख लो, मुझे आज तक वो बात याद है, भूला नहीं मैं। बड़ी अच्छी कमाई करेगा आपने। जो गलत कहा वो तो आपको बिल्कुल वर्षों तक याद है और रोज वो आपको भाई साहब करके बोलता है, रोज वो आपको बड़े प्रेम से बोलता है, ताऊ जी चाचा जी कहकर बोलता है, वो आपको याद नहीं रहता। एक दिन कभी परिस्थिति वश गुस्से में आकर, हो सकता है उस बेचारे की कोई मजबूरी हो सकता है उसकी कोई परिस्थिति ऐसी बनी हो, उसने आपको गलती से कुछ कह दिया याद, लेकिन रोज वो उसके लिए आपसे क्षमा मांग रहा है, रोज वो उसको बार बार महसूस करता है। बंधुओं वो हमें याद नहीं। कैसा विचित्र हमारा दिमाग है। कूड़ा खा नहीं सकते, कूड़ा घर में रख नहीं सकते, लेकिन दिल में वो कूड़ा ऐसा बसा हुआ है उसको निकालना नहीं चाहते। क्यों? कब तक ये बैर परंपरा चलती रहेगी? याद रखना है तो वो याद रखो जो रखना चाहिए। बंधु कहते हैं दो भाई नदी किनारे टहलने के लिए गए। वहां पर बड़े भाई को छोटे भाई की किसी बात पर गुस्सा आ गया और उसने अपने छोटे भाई को जोर से थप्पड़ मारा। तो मानता है छोटे भाई को दुख हुआ इस बात का कि इतनी सी बात थी और बड़े भाई ने मुझे थप्पड़ मारा। उसने रेत पर लिख दिया कि आज बड़े भाई ने मुझे थप्पड़ मारा। कुछ देर बाद जब छोटा भाई नदी में उतरने लगा, अचानक उसका पांव फिसल गया और वो नदी में डूबने लगा। बड़ा भाई दौड़ता हुआ गया, उसने कुछ नहीं देखा, उसने अपने छोटे भाई को बचाया, नदी में छलांग मार के और उसको बाहर निकाल कर लेकर आया और उसका उपचार किया, वो ठीक हो गया। वो छोटा भाई एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, वहां पर गया और पत्थर से उस शिला पर लिखा कि आज बड़े भाई ने मेरी जान बचाई। बड़ा भाई कहने लगा ये क्या, जब मैंने तुझे थप्पड़ मारा तो तूने मिट्टी पर लिखा, जब मैंने तेरी जान बचाई तो तूने पत्थर पर लिखा। कहते हाँ भैया ऐसा ही होना चाहिए, जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसे मिट्टी पर लिख दो ताकि पानी आएगा वो मिट्टी में मिट जाएगा। हाँ जी, हवा चलेगी मिट्टी में लिखा हुआ मिट जाएगा, जरा सा पानी आएगा वो मिट जाएगा, ज्यादा लंबे समय तक वो हमारे दिल और दिमाग में रहना नहीं चाहिए। बात खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। कुछ पल की नाराजगी के बाद फिर नॉर्मल सब कुछ ठीक है। लेकिन यदि कोई हमारा भला करता है, कोई हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता है, कोई हमारी सहायता करता है तो उसे पत्थर पर लिखना चाहिए ताकि वो लाख आंधी आए, तूफान आए, पानी पर पानी उसके ऊपर पड़ता रहे, चाहे लाख समुद्र का पानी उस पर पड़ जाए, लेकिन वो कभी मिटना नहीं चाहिए। लेकिन उल्टा हो गया, आजकल उल्टा हो गया। कोई हमारा भला करता है, कोई हमसे अच्छा व्यवहार करता है, उसे हम मिट्टी पर लिख देते हैं। हाँ भाई हो गया ना, बस काम खत्म, छुट्टी। क्या किया था उसने हमारे लिए, हमारे बड़ों ने हमारे लिए क्या किया, हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया, हमारे भाई बहनों ने हमारे लिए क्या किया, बहुत जल्दी भूल जाते हैं बच्चे। और जरा सा एक बात के लिए मना कर दो, हाँ जी बच्चों पापा फोन चाहिए, नहीं बेटा अभी फोन नहीं चलाना, गेम नहीं खेलनी, आपने मेरे लिए किया क्या है? कहते हो कौन कौन बच्चा कहता है, हाथ खड़ा करते हो, कोई कहता है ना, सुना था मैंने। आप हमारे लिए करते क्या हो, सारा दिन डांटते रहते हो, सारा दिन पीटते रहते हो, सारा दिन टोकते रहते हो, एक बार मना कर दिया तो फिर वो भूल जाते हैं
पिता ने डांटा था, कभी याद है मुझे आपने उस दिन मुझे ये बात कही थी, भूला नहीं हूं मैं। कितनी याददाश्त तेज है। लेकिन फिर माता पिता बच्चों के लिए बचपन से क्या कर रहे हैं, गुरु अपने शिष्यों के लिए क्या कर रहे हैं, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। उसी प्रकार जो बात याद रखने की होती है वो भूल जाते हैं, जो बात याद रखने की नहीं होती, जो भुलाने की होती है, वो हम याद रखते हैं। बंधुओं, इस सोच को बदलो, चिंतन को बदलो। जो याद रखने की बातें है, किसी ने हमारे को उपकार किया, भला किया, जरा सा भी हमारी सहायता की, तो वो जन्मों जन्मों तक उसे भूलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसका कर्ज उतारने का प्रयास करना चाहिए। किस तरह से सभी लोग हमारी मदद करते हैं, हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया, जब हमारे मन में ये सोच स्थापित हो जाएगी, तभी हमारा नव वर्ष मनाना सार्थक हो सकेगा। नहीं तो वर्ष 24 बीत गया, 25 भी बीत जाएगा और कहने वाले कहते रहेंगे साल बदला है, हम नहीं बदलेंगे, तुम नहीं बदलोगे, तुम क्या हंसती हो। अरे वक्त ने तो अच्छे अच्छों को बदल कर रख दिया। कभी यही बात रावण भी कहता था, कभी यही बात कंस भी कहता था, कभी यही बात सिकंदर जैसे बादशाह कहते थे कि हम बदलने वाले नहीं हैं। वक्त ने तो उनको बदल दिया, वक्त ने तो उनको झुका दिया। वक्त जब आता है ना बंधुओं, तो अच्छे अच्छों को सबक सिखा जाता है। वक्त सबक सिखाए उससे पहले ही प्रभु महावीर जो आपको सिखा रहे हैं वो सीख कर जाना, क्योंकि वक्त के सिखाए सीखोगे, मजबूर होकर सीखना पड़ेगा। अगर प्रभु महावीर के सिखाए सीख गए तो फिर प्रभु महावीर के श्रावक कहलाओगे और फिर वक्त के हाथों ठोकर खाने को मजबूर नहीं हो पाओगे। और इसी तरह ये नव वर्ष आपके लिए, हम सब के लिए मंगलमय हो। मैं कुछ दिनों से आपको कह रही थी कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये नव वर्ष आपके लिए कैसा होगा और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। बंधुओं, साल हमेशा अच्छा आता है, कोई साल हमारी जिंदगी में बुरा नहीं होता। बुरी होते हैं हमारी सोच, बुरी होती है हमारी भावनाएं और बुरे होते हैं हमारे द्वारा किए हुए कर्म। यदि हमने पूर्व जन्मों में गलत कर्म किए हैं तो उसका फल भी हमें गलत ही भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म किए हैं तो आने वाले साल में अच्छे फल मिलने वाले होते हैं। साल सबके लिए बराबर आता है, लेकिन हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलता है। इसलिए हम कह देते हैं पता नहीं साल कैसा चला था, साल तो सबके लिए अच्छा चला था, आपका कर्म, आपका भाग्य ही पता नहीं कैसा चला था जिससे आपके लिए साल इतना बुरा हो गया। तो लेकिन जो ये साल प्रारंभ हुआ है, ये साल भी कोई कम नहीं है। यदि हम थोड़ा सा इसकी जांच पड़ताल करें, अलग अलग तरीके से, ज्योतिष अपनी बात करेंगे और अपनी बात करेंगे, मैं सिंपल वे में आपको कह देती हूँ, इस साल का जो थीम है वो थोड़ा तेजी वाला है। और तेजी कैसे? दिमाग में भी तेजी, काम में भी तेजी, बात बात में तेजी। और जब तेजी आ जाती है ना तो व्यक्ति सोचता कम है, काम करने की जल्दी करता है, सुना कम, बोलने की जल्दी की, बात को समझा कम, करने की जल्दी की। ऐसा तेजी वाला साल है और ये फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, तेजी से आगे बढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा है। सारे काम जो पिछले साल अभी तक आपने नहीं किए थे, इस साल आपके वो काम हो सकते हैं। आपके मन में करने की तेजी आएगी। वो पिछले साल ये रह गया था, आपकी बात तो ये निपटाना ही निपटाना है, ये पूरा ही करना है। पिछले साल घर लेते लेते रह गए थे, इस बार तो हमको अपना घर लेना ही लेना है। पिछले साल शादी नहीं हुई थी, इस बार तो करके छुट्टी करो भाई। पिछले साल ये काम नहीं हुआ था, इस बार कर लो। आपके मन में ये भाव रहेगा और भाव नहीं रहेगा, संपन्न भी होंगे वो कार्य जो आपके पिछले साल नहीं हुए थे। और ये साल कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी तेजी से स्पीड में बीतने वाला ये साल होगा, क्योंकि आपके अंदर ही तेजी होगी, हर चीज में तेजी होगी। लेकिन याद रखना, गुस्सा बहुत, इस साल आपको गुस्सा भी आ सकता है। गुस्सा क्यों आएगा? जब काम नहीं बनेगा तो गुस्सा भी आएगा, कोई मना कर देगा तब गुस्सा भी आएगा, क्योंकि जब दिमाग में तेजी आ जाती है तो वहां पर क्रोध का आना स्वाभाविक होता है।
कहीं युद्ध हो रहे हैं, ऐसी सूचना सुनने को ज्यादा मिलेगी, क्योंकि तेजी और गुस्से वाला वर्ष प्रारंभ हो रहा है और साथ साथ मानवता भी बढ़ेगी। लोग ये मानव के कार्य कर रहे हैं, नए नए एनजीओ खुल रहे हैं, लोग सहायता प्रदान कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा पिछले समयों में सन 2014 की बात है, 15 की बात है, जब नेपाल में भूकंप आया था तो उसमें मानव सहायता केंद्र प्रधानमंत्री रिलीफ फंड खोला गया था। तो कितने लोगों ने उसमें दान दिया, मानवता के कितने कार्य हुए थे। तो ऐसा ये साल हो सकता है कि आपको सुनने को मिले कि ऐसा कितना सुंदर कार्य संसार में हो रहा है। डॉक्टरों के लिए भी बहुत अच्छा है और नए नए कंपनियां नए नए आविष्कार करेंगी, नई नई खोज करेंगी। लेकिन एक बात याद रखना, धोखाधड़ी की बहुत ज्यादा संभावना। कोई आपके पास आके कहे लो भाई इतना पैसा जमा करा दो, 3 महीनों में डबल नहीं ट्रिपल पैसा मिलेगा, तो समझ लेना भाई दूर से राम राम, साल का प्रभाव आपके ऊपर हो रहा है। और ऐसे धोखाधड़ी से सावधान रहना, पहले ही चेता दिया है, क्योंकि पैसा बनाने के लालच में इंसान सबसे ज्यादा धोखा खाता है। या फिर कोई आपके पास ऐसा फोन आ रहा है, लोन ले लो जी, ये कर लो जी, तो जब सबसे पहले जांच पड़ताल की जाए, बाद में कोई ऐसा कार्य किया जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस साल जहां दिमाग में गर्मी रहेगी, मौसम भी पूरा गर्म रहेगा। आप सुन सकते हैं, अखबार में पढ़ सकते हैं कि गर्मी ने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सेना पुलिस को बल मिल सकता है, क्योंकि जहां युद्ध की संभावनाएं बढ़ेगी वहां सेना और पुलिस का काम ज्यादा हो जाएगा। और इसके साथ साथ जिनका प्रॉपर्टी का काम है, उनका वर्षों का सपना पूरा होने की पूरी संभावना हो सकती है। सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कुछ ऐसा नया डिसीजन ले सकती है जो आप सभी को चौंकाने वाला होगा। जैसे मुझे याद है सन 2016 में मोदी जी ने डिसीजन लिया था, भाइयों और बहनों, मैं 500 कौन से नोट बंद किए थे, 500 और 1000 के नोट बंद करना। कैसा चौंकाने वाला डिसीजन था, लेकिन आपको वो डिसीजन मानना पड़ा। यानी ऐसा डिसीजन होगा जो आपको मानना पड़ेगा। राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसा कोई चौंकाने वाला डिसीजन लेगी जो आपको मानना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा निर्णात्मक कार्य, चाहे हमारे भारत में हो चाहे विदेशों में हो, जो आपको अचानक ही पता लगेगा कि अच्छा ये हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई, ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, तो ऐसे डिसीजन आप सभी के बीच में आ सकते हैं। कुल मिलाकर बाकी तो सबके लिए ठीक है, 2 नंबर वालों को जिनका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, जिनका जन्म इन तारीखों में हुआ है और 29 तारीख को, ऐसे लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। उनके मूड बहुत जल्दी बदलेंगे। वो लड़ाई झगड़ों से थोड़ा बचकर रहे, वाद विवाद से थोड़ा बचकर रहे, जहां पर भी लड़ाई झगड़े का माहौल हो उन बातों से थोड़ा बचकर रहे। और हो सके तो उनके लिए बड़ा अच्छा उपाय है कि रात्रि में चांदनी रात को नमो अरिहंतानम इस मंत्र का जाप करें, ताकि उनको पॉजिटिविटी मिले, उनका दिमाग शांत रहे। अगर इन्होंने अपना दिमाग शांत नहीं रखा, यदि ये यूं ही भटकाते रहे, अपने मन को भटकाते रहे, अपने मूड को बदलते रहे, पल में तोला, पल में मासा, पल में कुछ, अभी आपको हंसते हुए नजर आ रहे थे, कुछ बात कह दी, अभी आपको रूठे हुए नजर, कदम मैंने तो कुछ कहा नहीं तो रूठ भी गया। अगर ये ऐसे करते रहे तो इनको डिप्रेशन भी हो सकता है। तो थोड़ा इनको सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। बाकी सभी के लिए कैसा होगा ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाता है,
लेकिन जिन जिन को सावधानी रखनी है उनके लिए मैं बता रही हूँ। विशेष रूप से सभी लोगों को इस वर्ष लोगस का जाप जरूर करना चाहिए और नमो सिद्धानंद का जाप अवश्य करना चाहिए। नमो सिद्धानंद का जाप करने से सभी को सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत, जितनी मेहनत करोगे, मेहनत इस साल रंग लेकर आएगी। पिछले साल क्या होता था, मेहनत तो करते थे लेकिन रंग नहीं आता था। ये साल जो आपका है, मेहनत करोगे, रंग आएगा, लेकिन मेहनत से आएगा। खाली बैठे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, मेहनत रंग लेकर आएगी। नमो सिद्धानंद का जाप करते रहना, मंगल ही मंगल होगा। जहां सिद्ध भगवान हमारे सभी कार्यों को सिद्ध करेंगे, सिद्धा सिद्धि मंग दिसंतु का यदि आप जाप करोगे कि सिद्ध प्रभु हमारे सभी कार्यों को सिद्ध करोगे, तो बंधुओं वहां मंगल ही मंगल होगा। अमंगल कैसे हो सकता है? और एक विशेष रूप से जिनका जन्म 9 तारीख को, 27 तारीख को और 18 तारीख को हुआ है, उन्हें भी थोड़ी सी सावधानियां रखनी है। एक्सीडेंट, कोई भी दुर्घटना से उनको बचकर रहना चाहिए। और विशेष रूप से जब वो यात्रा पर निकले तो नमो जिनानम जिये भयानक का जाप करते हुए जाए, ताकि वो दुर्घटना का शिकार होने से बच सके। और उन्हें विशेष रूप से नमो सिद्धानम का जाप करना है। और अगर लोगस आता है तो लोगस का भी विशेष रूप से उन्हें आराधना और साधना करनी चाहिए। ये मैंने आपको कुछ बातें इस वर्ष की बताई और आप सभी ने सुना भी और जाना भी, और सावधानी रखना आपके हाथ में है। कुल मिलाकर सभी के लिए अच्छा होगा। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जितनी मेहनत करोगे सफलता रंग लेकर अवश्य आएगी। और साथ में अरिहंत भगवंतों की सेवा, गुरुओं की सेवा से कभी भी वंचित मत होना, क्योंकि बंधुओं देव गुरु धर्म की सेवा करने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है।